हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली, दैट इज़ आल्सो नोन एज TTL। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली को डिटेल में पढ़ा था। उसी का मॉडिफिकेशन आपका TTL है। TTL के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रिक्वेंटली बनने वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली इज फास्टेस्ट सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। तो उसमें आप TTL को कंसिडर करेंगे। सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली की जो कैटेगरी है उसमें TTL सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल लॉजिक फैमिली है। कैसे है ये हम अभी इसके वर्किंग से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो DTL था, जिसमें आप डायोड के थ्रू, डिफरेंट डायोड के थ्रू आपका जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर था उसको आप ऑफ और सैचुरेशन जोन में ले जाके अपना आउटपुट मेजर कर रहे थे। उस डायोड की जगह आप एक मल्टी अमीटर ट्रांजिस्टर आप Q1 रिप्लेस कर देते हैं, और इस Q1 का जो बेस अमीटर जंक्शन है ये आप डायोड की तरह ट्रीट करेंगे। ये आपके पास, आप इसे इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका ये PNP है ना, ये आपका PNP एक आपका NPN आपका एक ट्रांजिस्टर है, जिसमें ये जो जंक्शन है ये आपका इस तरह से 3 डायोड को रिप्लेस कर रहा है, जो कि आप DTL में अप्लाई कर रहे थे। आप 3 डायोड के थ्रू इनपुट दे रहे थे, तो आप इन 3 जंक्शन को डायोड की तरह ट्रीट करते हुए इनपुट A, B और C अप्लाई करेंगे। और ये आपका एक बैक टू बैक, आप इसे 2 डायोड की तरह इस ट्रांजिस्टर को ट्रीट कर सकते हैं। और आगे की जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स हैं वो आपको सर्किट में करंट ऑन और ऑफ की कंडीशन प्रोवाइड करके आपका आउटपुट आपको मेजर करने में मदद करेंगे। यहाँ पे ये जो फैमिली है वो फास्टेस्ट सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली कैसे है, उसमें सारा रोल Q1 का आ जाता है। ये आप अपने नेक्स्ट डिस्कशन में अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो एक हम पॉइंट कंसिडर करते थे VP, ठीक, ये आपका अब आपका ये इनपुट ट्रांजिस्टर हो गया है Q1, Q2 और Q3। Q2 आपका उसी तरीके से जैसे आपने मॉडिफाइड DTL में एक ट्रांजिस्टर लगाया था इसकी बेस करंट को एनहांस करने के लिए, तो इसका बेसिक रोल ये होगा। Q3 जो है वो आपका मेजर स्विचिंग एलिमेंट है, जो ऑन और ऑफ होता है। ऑन के वक्त ये सैचुरेशन में ऑपरेट होता है, और ऑफ के वक्त ये कट ऑफ में ऑपरेट होता है। और यहाँ पे आपको इसके कलेक्टर के अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा है। कंपोनेंट वैल्यूज़ मैंने मेंशन कर दी है। इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस 4K, इसके अक्रॉस 1.4K और इसके अक्रॉस 4K। सप्लाई आपकी 5K रहेगी। और इस आपके स्विचिंग ट्रांजिस्टर के लिए आपने 1K बेस रजिस्टर भी अप्लाई किया है। इन डायोड्स का जो पर्पज़ है वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब आपने ये आपका इनपुट ट्रांजिस्टर ले लिया है, जिसे आप मल्टी अमीटर ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं। ये बैक टू बैक 2 डायोड को आप कंसिडर करके इसकी वर्किंग समझ सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि A, B या C किसी भी इनपुट पे, आपके 3 इनपुट हैं, ये आपका 3 इनपुट TTL है। कौन सा गेट है अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। A, B या C किसी पे भी अगर आप लो सिग्नल देते हैं, लो का मतलब क्या, लो का मतलब आप यहाँ पे ये इसको इनपुट किसी पेरेंट गेट से मिल रहा होगा, किसी पीछे की लॉजिक फैमिली से आउटपुट मिल रहा होगा। उस लॉजिक फैमिली पे जब आपको 0.2 मिलता है तो आप उसे लॉजिक 0 कंसिडर करते हैं। इट मीन्स इस पे जब आप 0.2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये A, B या C कोई भी आपका जो इनपुट टर्मिनल है वो लॉजिक 0 पे कनेक्ट हो गया। जैसे ही आपने इसको लो से कनेक्ट किया, ये जो आपका डायोड है बेस अमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और ये जो फॉरवर्ड बायस में आपका
बेस अमीटर जंक्शन आया, वो करंट को इस तरह से सिंक इन करने लगेगा और इस P पे कितना वोल्टेज आ जाएगा, ये 0.2 आपने अप्लाई किया और इस जंक्शन के अक्रॉस 0.7। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कब, जब A, B या C में से कोई भी 0 पे है, 0 मीन्स 0.2 वोल्ट पे है, यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, P पे कितना पोटेंशियल होगा, 0.7 प्लस 0.2, P पे आपको पोटेंशियल मिल रहा है 0.9। ठीक, अगर आप इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो चाहते हैं तो इस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस होने के लिए आपको कितना, इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में लाने के लिए आपको 0.7 ऑन करने के लिए, इस VBE को ऑन करने के लिए 0.7 प्लस 0.7 प्लस इस जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए 0.7। अगर आप इस डायरेक्शन में करंट कंडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो इन 3 जंक्शन की वजह से आपको कितना पोटेंशियल चाहिए, आपको पोटेंशियल चाहिए 2.1, जबकि पोटेंशियल है 0.9। तो ये जो 0.9 है ये इन दोनों ट्रांजिस्टर्स और इस जंक्शन को कंडक्शन में नहीं फोर्स ऑन कर सकता और ये दोनों ऑफ रहेंगे, और ये जब ऑफ रहेंगे तो VY क्या होगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है Y इक्वल्स टू V आउटपुट इक्वल्स टू VCC, ऑलमोस्ट VCC मीन्स लॉजिक 1। किसी भी इनपुट के 0 होते ही आपको आउटपुट हाई मिल जाता है। तो ये कौन सा गेट हो गया, किसी भी इनपुट के 0 होते ही अगर आपको आउटपुट हाई मिलता है तो दैट इज अ बेसिक नैंड गेट। ठीक, तो ये 3 इनपुट TTL नैंड गेट है। ठीक, TTL लॉजिक फैमिली जो है वो ओरिजिनली नैंड गेट की तरह बिहेव करती है। यहाँ पे ये काम हुआ। अब अगर आप A, B और C तीनों को ही अगर आप हाई रखते हैं, A, B और C तीनों ही अगर आपका लॉजिक 1 पे है, तीनों ही हाई है, तो ये जो आपका बेस अमीटर जंक्शन है ये रिवर्स बायस में हो जाएगा और आपका जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, Q2 और Q3 दोनों सैचुरेशन में चले जाएंगे और Q3 जब सैचुरेशन में चला जाता है तो V आउटपुट विल बी VCE सैचुरेशन, दैट इज ऑलमोस्ट 0.2 वोल्ट। ये आपका लॉजिक 0 है। तो A, B और C तीनों के हाई होने पे आपको आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये हो गया बेसिक आपका नैंड गेट ऑपरेशन इन अ TTL लॉजिक फैमिली। देखिए कि जब ये सब आपके इनपुट हाई थे, ये आपका 0.2 पे 0 पे था, सैचुरेशन में आपका ट्रांजिस्टर था, जो आपका मेजर स्विचिंग एलिमेंट Q3 था वो सैचुरेशन में था। अब इस कंडीशन से A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 1 और उस वक्त आपको V आउटपुट इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू VCE सैचुरेशन जो था वो 0.2 था, जिसे कि आप लॉजिक 0 कंसिडर कर रहे थे। अब जो मेजर आपका एप्लीकेशन है, जब आपका आउटपुट यहाँ पे अगर A, B और C में कोई भी आपका इनपुट जब 0 की तरफ मूव करेगा तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो Y जो है वो 0.2 से VCC तक चार्ज होगा। यहाँ पे इसको 0.2 से VCC तक चार्ज होना होगा, ये सैचुरेशन से बाहर आएगा। इस ट्रांजिस्टर में जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो गई थी वो रिमूव होके इसे कट ऑफ में आना है। इस टाइम ड्यूरेशन में जितना भी वक्त लगेगा उससे आपकी लॉजिक फैमिली की स्पीड जो है वो डिसाइड होती है। कितनी फास्ट करंट सर्किट में एग्जिस्ट कर सकती है वही डिसाइड करेगी कि कितना फास्ट रिमूवल यहाँ पे हो सकता है। अब आप देखिए कि ये 0.2 था, अचानक से ऑल ऑफ सडन आपने इनमें से किसी भी ट्रांजिस्टर को 0.2 कर दिया, यहाँ पे आपने 0.2 कर दिया तो VP कितना हो गया 0.9। ठीक, ये 0.9 और ये आपका जो था ये 0.2। ठीक, और यहाँ पे आपके जो ट्रांजिस्टर्स थे वो एट द मोमेंट सैचुरेशन में ही रहेंगे,
तो ये भी अपने अक्रॉस कितना वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा 0.8, ये भी 0.8। सैचुरेशन में VBE इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.8 वोल्ट। तो इस जंक्शन को कितना मिलेगा, यहाँ पे बेस पे है 0.9 और अमीटर पे है 0.2 और यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो गया, अगर आप इस पोटेंशियल को ऐड ऑन करें तो ये हो गया 1.6। तो ये वाला जो जंक्शन है ये आपका बेस कलेक्टर, बेस 0.9 पे है, कलेक्टर 1.6 पे है, तो ये आपका हो गया रिवर्स बायस, है ना। और यहाँ पे ये है 0.9 पे, ये है 0.2 पे, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस। तो इस Q1 में आपका ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन रिवर्स बायस, क्योंकि देखो इस पे आपका पोटेंशियल कम है इसके कंपैरिजन में। P पे कम पोटेंशियल ऐड ऑन करते हैं और N पे ज़्यादा करते हैं, तो ये आपका रिवर्स बायस में कनेक्शन हुआ। तो आपके ये जो ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन थे, एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में, और इस कंडीशन में ये जो आपका Q1 है, ये आपका Q1 जो है वो एक्टिव मोड में कंडक्ट करेगा। ऐसे ही होता है ना, जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में आप ऑपरेट करते हैं तो एक जंक्शन बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस में, दूसरा बेस कलेक्टर आपका रिवर्स बायस में, और ये हाई कलेक्टर करंट जो है वो सर्किट में अलाउ करता है। और इस ट्रांजिस्टर के हाई कलेक्टर करंट अलाउ करने की वजह से बेस इस आपके जो आपका जो मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर था उसमें हाई करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होके वो स्पीड के साथ इसके जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स था उनके रिमूवल में मदद करती है। और उस वजह से ये जो आपका TTL है वो फास्टेस्ट सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली है। ठीक है, ये बहुत बार बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछा जाने वाला स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये जो Q1 था, आपने DTL में डायोड लगा रखे थे। डायोड करंट एक लिमिटेड करंट है जो सर्किट में एग्जिस्ट कर सकती है। उस डायोड को अगर आप अमीटर से रिप्लेस कर देते हैं और वो अमीटर उससे एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो ट्रांजिस्टर सर्किट में हाई कलेक्टर करंट का फ्लो जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, और उस हाई कलेक्टर करंट की वजह से यहाँ पे जो एक्सेस चार्ज थे वो फास्ट रिमूव हो जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका TTL का बेसिक ऑपरेशन। यहाँ पे हमने 3 डायोड लगा रखे हैं। ठीक, ये आपके जो डायोड लगा रखे थे तीनों टर्मिनल से कनेक्टेड, ये तीनों टर्मिनल से कनेक्टेड आपके 3 डायोड हैं। इन डायोड्स को क्लैंपिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, क्लैंपिंग डायोड। और ये बेसिकली सर्किट में किसी भी इनपुट के फॉल्स लॉजिक 0 पे जाने को रोकते हैं। अगर कोई भी इनपुट, जैसे आप जब किसी प्रीवियस गेट से इसको 0.2 इसको 0 कर रहे हैं, तभी आपका ये जो ट्रांजिस्टर है ये इस डायरेक्शन में कंडक्शन करना चाहिए बाय। अगर इनपुट पे नेबरिंग एलिमेंट से, अगर इनपुट पे किसी भी तरीके से मान लीजिए -0.5 या -0.7 इस तरह से अगर नेगेटिव वोल्टेज आसपास कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसे सिंक इन कर लेता है और आपके ट्रांजिस्टर को फॉल्स ऑन होने से रोकता है। आपका जो ट्रांजिस्टर है वो तभी ऑन होगा जब आपने खुद ने एक 0.2 0.3 जो भी आपका लो था वो आपने पोटेंशियल दिलवाया है। अगर यहाँ पे इनपुट, कोई भी इनपुट हाई पे है, तो इनका जो सर्किट में एग्जिस्टेंस है वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। फॉल्स ऑफ होती है क्योंकि ये आपका बेसिक नैंड गेट है, इसमें किसी भी इनपुट के 0 होते ही आपका आउटपुट स्विच हो जाता है। तो हम फॉल्स 0 स्विचिंग जो है उसको रोकने के लिए ये क्लैंपिंग डायोड लगाते हैं। बेसिकली इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या रोल है, ये आपके फॉल्स या नॉइज नेगेटिव लेवल को सर्किट में एंटर होने से रोकते हैं। तो क्लैंपिंग डायोड जो है वो नेबरिंग एलिमेंट के फॉल्स नेगेटिव सिग्नल्स को सर्किट को इन्फ्लुएंस करने से रोकते
हैं। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो आई होप आपको TTL का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम TTL लॉजिक फैमिली विथ टोटम पोल आउटपुट सेटअप क्या है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।